तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 137 प्रॉब्लम सी सेव मैगजीन्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि हमको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग दिया गया है और एक n साइज की स्ट्रिंग है और एक एरे दिया जाएगा। ठीक है, वो भी n साइज का एरे है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि स्ट्रिंग का कुछ एलिमेंट्स 1 है और कुछ एलिमेंट्स 0 है, कुछ एलिमेंट 1 है, कुछ एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ मैगजीन्स हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या है कि कुछ मैगजीन्स हैं और हम उसको n पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ना। तो कुछ मैगजीन्स यहाँ पे हमने डाल दिया है इस बॉक्स में, कुछ इस बॉक्स में, कुछ इस बॉक्स में। तो इसी तरह n बॉक्सेस में हमने कुछ मैगजीन्स डाल दिया है। अब ये 1 और 0 क्या बता रहा है स्ट्रिंग में, n साइज की जो स्ट्रिंग है, अगर 1 है स्ट्रिंग तो इसके ऊपर मतलब एक कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर मतलब इससे ढका हुआ है। ठीक है, अगर 0 है तो ये ओपन है। ठीक है, खुला हुआ है। तो 1 का मतलब है कि उसके ऊपर एक लिड है। ठीक है, वो रखी गई है। और 0 का मतलब है कि उसके ऊपर कोई लिड नहीं है, तो वो खुला हुआ है। ठीक, तो अब अचानक से क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम में बोला गया बारिश हो रही है। ठीक, तो अब जो ढका हुआ है तो वो क्या हुआ, वो बारिश से बच जाएगा, बट जो नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर लिड नहीं है तो वो मतलब नहीं बचेगा, वो सेफ नहीं है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पे कुछ मैगजीन्स हैं, मान ले A1, ठीक है, यहाँ A2 मैगजीन्स है, यहाँ A3 मैगजीन्स है, इसी तरह AN मैगजीन्स, इस वाले बॉक्स में AN मैगजीन्स है। और 1 क्या बता रहा है कि वो वाला बॉक्स लिड से ढका हुआ है या नहीं है। ठीक है, और 0 बता रहा है कि नहीं ढका हुआ है। तो हमको क्या करना है कि मैक्सिमम हमको मैगजीन सेव करना है। ठीक है, हमको मैक्सिमम मैगजीन्स जो है सेव करना है। अब एक ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन क्या है कि अगर किसी के पास 1 है, ठीक है, और यहाँ 0 है, ठीक है, किसी के पास यहाँ 1 है और यहाँ 0 है लेफ्ट साइड में, तो हम ये अपना जो भी लीड है वो यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और बोला गया है इसको करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अपना लीड है जो यहां से उठा के हम यहां रख सकते हैं। ठीक है, तो लीड ith पोजीशन पे अगर लीड है 1 है तो हम यहां से लीड उठा के हम यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, i-1 पे। ठीक है, वो लीड हमारा यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा 0। बट प्रॉब्लम ये बोला गया है कि अगर i-1 और यहां से, अब यही लीड यहां से उठा के यहां और यहां से उठा के यहां पे हम नहीं रख सकते। मतलब एक लीड को हम ith पोजीशन से उठा के हम सिर्फ i-1 पोजीशन पे रख सकते हैं बस। ठीक है, तो बस यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका अप्रोच अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बस इतना सा है कि अपने को n बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, उन बॉक्सेस में A1 A2 इस तरह से कुछ नंबर्स दिए, मैगजीन्स रखी गई है। अगर 1 है तो इसका मतलब वो उसको कवर किया गया है और 0 है तो उसका मतलब उसको कवर नहीं किया गया। तो और हमको पता है कि अगर जहाँ पे 1 है तो उसको अगर हम लेफ्ट उसका एग्जिस्ट करता है तो हम वो मैगजीन मतलब वो जो कवर है उसका लीड है उठा के उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि मैक्सिमम कितना मैगजीन्स हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इतना सा प्रॉब्लम है। ठीक है, n की साइज हमें यहाँ दिया गया है 10 की पावर 5 दिया गया है। ठीक, तो इसको O ऑफ n में करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक, तो पहला अप्रोच तो हमारे माइंड में पहले ही आया कि इसको हम डीपी से करें। ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, बट हमने डीपी लगाने से पहले मैंने सोचा कि क्या यहाँ पे ग्रिडी अप्रोच वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो हमने ग्रिडी से ट्राई किया और ग्रिडी अप्रोच जो है हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ इस पे ग्रिडी अप्रोच क्या लगाया, हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, जैसे उसने बोला गया वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला लीड उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम इसको एक स्टेप में यहाँ रखे इसे 0 बनाए और इसको फिर हम यहाँ पे रख दिए और इसको 0 बना देंगे। एक लीड, ठीक है, वो मैक्सिमम अपने सिर्फ एक ही नेबर के पास जा सकता है, उसका दोबारा नहीं उसको शिफ्ट कर सकते। ठीक है, तो यही मेन ऑब्जर्वेशन था जो ये की पॉइंट पकड़ना था। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा कि अगर 0 0 0 कुछ भी है, ठीक है, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो लिड से ढके हुए नहीं है, बट बहुत सारे हैं मान लो ऐसे लगातार जो ढके हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कितना भी इसकी वैल्यू कितनी भी हो, ठीक है, मान लेते हैं 20 है, यहाँ पे 20 मैगजीन्स रखी गई हो, यहाँ पे 2 मैगजीन्स रखी गई है, यहाँ पे लेट्स से 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। ठीक, तो अब हमको क्या दिया गया प्रॉब्लम में
कि अब हम कोशिश तो ये करेंगे कि मैक्सिमम यहाँ 20 है तो इस मैगजीन को बचाया जाए, बट हमें मालूम है अगर इस 1 को हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे बाद में कि इसको यहाँ 1 लाना है या नहीं लाना है, बट अगर यहाँ 1 आ गया तो ये वाला 1 हम यहाँ नहीं ला जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसने बोला है कि एक ही बार मैक्सिमम एक ही i से i-1 पे ही जा सकता है, अगर एग्जिस्ट करता है i-1 तो, ठीक है। अगर ये ढका नहीं हुआ है, ये ढका हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि i-2 पे भी पहुंच जाएगा ये ith वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो भी एक 0 है, ठीक है, बहुत सारे अगर 0 हैं और यहां 1 शुरू है, ठीक है, अब ये 1 क्या आ सकता है, इस 0 पे आ सकता है, ठीक है, इस 0 को कवर कर सकते हैं ये सारे 1s, ठीक है, कोई भी, बट इस पोजीशन पे ये हमेशा 0 रहने वाला है, ठीक है, ये हमेशा 0 रहेगा, ये हमेशा 0 रहेगा, ये हमेशा 0 रहेगा। अब इस 0 को 1 बनाने में हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि इस 0 को प्रॉफिट बना, इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको बनाना चाहिए 1 या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसे देखते हैं, तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, ठीक है, तो अगर यहां पे इस ये वाला एलिमेंट, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं 5 है, ये 4 है, ठीक है, तो अगर हम एक ऑब्जर्वेशन ऐसा लगाएं कि अगर ये ज्यादा हो, इसकी वैल्यू यहां पे मैगजीन्स ज्यादा हो इससे, ठीक है, तो कर दो, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे हो जाएगा 0, ठीक। तो ऐसे हमें लग रहा है कि ये ज्यादा है, ये काम हो जाएगा, ठीक, तो सही भी है। बट अगर यहां पे 4 है और यहां पे 1 है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस 4 के पास हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको हमको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लीड हमने कवर कर देंगे इसको, और यहां पे ये वाला खाली हो जाएगा, ठीक, यहां 0 हो जाएगा, और इसके पास क्योंकि एक मैगजीन है, ठीक है, ये अप्रोच से हम कर सकते हैं। बट यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे यहां पे 5 4 5 1, यहां पे 0 1 1 1, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ये 5 है, ये 4 है, तो इसको 1 बना दिया जाए, ठीक है, इसे 0 बना दिया जाए, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो हम ये वाला ढक गया, ये वाला हमारा सेफ है, और ये सेफ है, और ये सेफ है। अब हम यहाँ पे यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट क्या है, छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो हमारा अगर इस अप्रोच से हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमको क्या ये रखना पड़ेगा, यहां से ये 1 हटा के यहां रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, और हम कब कर रहे हैं, जब ये बड़ा है इससे, तब हम लीड उठा के यहां रख दे रहे हैं। बट यहां ये छोटा है तो हम लीड उठा के नहीं रखेंगे, ठीक है, तो लीड ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, ठीक। तो हमारा जो स्कोर है यहां से कितना आएगा, वो स्कोर है 5 प्लस ये वाला स्कोर 5 प्लस ये वाला स्कोर 1, ठीक है, तो ये टोटल स्कोर क्या हुआ 11। बट आंसर आप देखें ये 14 है, तो 14 कैसे आएगा, भले ही छोटा है बस उस स्टेप पे, लेकिन हमको रखना पड़ेगा 1, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि छोटा है फिर भी रखने पे शायद हमारा आंसर पॉसिबल आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहां 1 रख दिए, अब यहां 0 बन गया और यहां 1 है, तो यहां ये 1 उठा के हम क्या ला देंगे, यहां ला देंगे, ठीक है। तो ये यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 1 हुआ, ठीक है। अब हम स्कोर अगर जोड़ेंगे 5 + 4 + 5 ये हो गया 14, ठीक है। तो इसका मतलब ये अप्रोच तो हमारा गलत हो जाएगा कि अगर हमारा लेफ्ट पार्ट अगर बड़ा है राइट पार्ट से तो हम लीड उठा के रखेंगे, और नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है, ये अप्रोच हमारा गलत हो जाएगा। तो अब अप्रोच कौन सा, मतलब यहां एक ऑब्जर्वेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर 0 0 0 1 है तो मैक्सिमम इसमें ही चेंजेस होंगे, ठीक है। इस 0 को ही हम 1 या तो बना सकते हैं या तो नहीं बना सकते, ठीक। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा इसको 1 बनाने पे या नहीं जनरेट करेगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इतने 1 से और इस 0 को हम क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से जैसे मान लेते हैं 4 0 है और एक यहाँ पे 1 0 है और 4 1 है, ठीक है, तो टोटल 5 नंबर्स हैं। अब 5 नंबर के करस्पॉन्डिंग सबका एक अपना अपना मैगजीन्स दिया गया है, ठीक है, हर एक बॉक्स पे कुछ मैगजीन्स दिया जाएगा, ठीक। तो हमको देखना है, अगर अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि इन 5 में से किसी को भी हम 0 बना सकते हैं किसी पोजीशन पे, जैसे ये 0 है यहाँ पे भी हम 0 बना सकते हैं, इस 1 को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करें और इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ 0 बन गया, ये इस पोजीशन पे भी 0 हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस चारों पोजीशन पे हम कहीं भी 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा बॉक्स जाएगा जो भीगने वाला है बारिश से, ठीक है। तो अब वहां पे जितने मैगजीन्स होंगी वो तो सेफ नहीं है,
तो अब हमको ये देख लें कि कितने मैगजीन्स हैं हर बॉक्स पे, इन पांचों बॉक्स पे कितने मैगजीन्स हैं, और जो लोएस्ट है, ठीक है, जिस बॉक्स में सबसे कम मैगजीन है उस पे हम लीड की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस पे अगर हम ना भी रखें लीड तो सबसे कम हमारा सबसे मिनिमम मैगजीन अनसेफ है। तो मैक्सिमम मैगजीन अगर हमें सेव करना है तो हम उस पे लीड रखें जो मैक्सिमम मैगजीन्स, जिस बॉक्स में मैक्सिमम मैगजीन्स हैं इन पांचों में, उस पे हम रखेंगे, ठीक है। अगर यहां फिर से 0 0 स्टार्ट होगा, फिर से यहां 1, तो अब क्या होगा कि स्ट्रिंग हमें दिया जाएगा, ठीक है, 0 0 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 0 1 1 1। हम क्या करेंगे, जीरो हमेशा लेते जाएंगे जहां तक 1 मिले, ठीक है, इसको क्लब कर लेंगे फिर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि यहां से ये एक जीरो, जस्ट 1 का एक जीरो जहां पे है, वहां से देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे छोटा या ये देख लेते हैं कि कितने, जितने भी इसका काउंट है, जितना भी इसका काउंट है, मान लीजिए इसका काउंट है 5, तो अब इन 6 में 5 जो सबसे बड़े होंगे उस पे हम लीड रख देंगे और एक को हम रहने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ 0 0 स्टार्ट है, तो फिर यहां से लेने की कोशिश करेंगे, बट ये वाला 0 पे आ नहीं सकता कभी, तो इस वाले 0 और 1 को ले लेंगे हम, ठीक है। तो अब इन दोनों, यहाँ क्योंकि 0 है, अब इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको ले लेंगे एक, क्योंकि एक ही 1 है। अब फिर यहां से शुरू करेंगे 0 1 1 1, तो यहां से हम फिर से लेंगे इन चारों पे जो भी 3 है, ठीक है, जो भी 3 सबसे ज्यादा मैगजीन जिन बॉक्सेस पे है उसको तीनों को हम ले लेंगे और एक को रहने देंगे। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये 0 1 1 1 है तो हम क्या इस 0 को कहीं भी हम पोजीशन पे हम रख सकते हैं, ठीक है, और ये 1 उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें हम किसी एक को अनसेफ बना देंगे और 3 को सेफ बना सकते हैं, इसलिए हमको उन 3 को हाईएस्ट जो होगा उन तीनों में से उसको ले लेना है, ठीक है। तो अब इसका कोड देख लेंगे, ठीक है। तो इसका कोड कैसे है, तो बस इसका ये कोड है। हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हमने वेक्टर को इनपुट ले लिया, ठीक है। तो और यहाँ पे एक कंडीशन एक कम चेक कर लेना छोटा सा, अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है, शुरुआत में स्ट्रिंग का अगर पहला एलिमेंट 0 है उसके लिए एक अलग हमने बना लिया इफ में, ठीक है, और अगर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 1 है उसके लिए अलग बना लिया, क्योंकि अगर ये 1 1 1 स्ट्रिंग का पहले कुछ कैरेक्टर्स 1 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर 1 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये कहीं भी हमको इस सारी स्ट्रिंग, ठीक है, जितने भी बॉक्सेस हैं इनको हम सेव बना सकते हैं, क्योंकि 1 है और किसी भी यहाँ 0 कोई नहीं है, तो इसमें हम पहले ही ऐड कर लेंगे इतना। अब यहाँ से इस स्ट्रिंग पे हम ये वाला ऑपरेशन जो इफ के अंदर है, SFI 0, मतलब पहला एलिमेंट अगर 0 है तो अब यही सेम ऑपरेशन पहला इफ के अंदर जो है वही अब इस स्ट्रिंग पे लगा देंगे, ठीक है। तो वही हमने एज्यूम कर लिया कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ ऐसे 0 है जो भी है, फिर अगर पहला एलिमेंट 0 है तो यहीं शुरुआत करेंगे और पहला जहां भी आखिरी 1 है वहां तक पहले लेंगे, तो फिर हम यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ 0, फिर इस हिसाब से ऐसे हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इफ में अगर 0 है, पहला एलिमेंट अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, काउंट को एक बना लेंगे, काउंट 0, और एक रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है। रिजल्ट स्टोर करेगा कि जैसे 0 1 1 1 था, इन चारों की वैल्यू को कौन स्टोर करेगा, रिजल्ट स्टोर करेगा, और उनमें से मैक्सिमम जो 3 होंगे उसको वो अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ही कोड है हमारा। अगर SI 0 हुआ और काउंट जो है उस समय 0 ग्रेटर देन हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये काउंट 0 है, ग्रेटर काउंट ये स्टोर कर रहा है कितने 1 समय मिल चुके हैं, ठीक है। और अगर ये 0 हुआ है, काउंट है पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि यहीं पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक करना है हमको, ठीक है। यहीं पे हमारा एक आंसर अब हमको निकालना है, तो हमने सॉर्ट करके उतना जितना भी 1 से लेके उतना हमने ले लिया, ठीक है, सॉर्ट करके, क्योंकि 0th हम नहीं लेंगे वेक्टर का, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर 5 है तो एक 0 को नहीं लेंगे, ठीक है, 0 वाले पोजीशन को। तो ये ले लिया और फिर क्लियर कर दिया, काउंट को फिर हमने अपडेट कर दिया, और फिर इसी तरह फिर से SI को अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एक नया प्रोसेस शुरू होने वाला है, ठीक है। तो वो हमने पुश बैक कर लिया और यहाँ पे काउंट और पुश बैक हम करते जाएंगे। अगर 1 है तो हम काउंट को अपडेट करते रहेंगे और रिजल्ट को हम पुश करते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही कोड है। फिर उसके बाद यही चीज़ है, फिर इल्स केस में यही चीज़ हमने लगा दिया। पहले बस इल्स केस में क्या किया, पहले हमने बस जो 1 1 1 है उसका स्कोर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर बाकी सेम कोड वही है, ठीक है, इफ का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम। थैंक यू।